10वीं विज्ञान में हम विद्युत धारा की पढ़ाई कर रहे थे। मैं आधे घंटे की और क्लास लेना चाहूँगा, बहुत इजी है, आप लोग ध्यान से देखें। अब हम बेटा पिछले पीरियड में देखे थे प्रतिरोध के बारे में, अभी देखेंगे हम प्रतिरोध के समूहन। दो या दो से ज़्यादा प्रतिरोध को दो प्रकार से जोड़ सकते हैं, श्रेणी क्रम में या फिर आपस में समांतर क्रम में। श्रेणी क्रम में मतलब ऐसे लाइन से, ये प्रतिरोध का संकेत है बेटा, एक प्रतिरोध, दो प्रतिरोध, तीन प्रतिरोध, ये श्रेणी क्रम कहलाएगा। और दोनों सिरों को आपस में जोड़ दें तो ये समांतर क्रम कहलाएगा, और मिला दें ऐसे श्रेणी समांतर को मिश्रित क्रम कहलाता है। तो मिश्रित तो आपके कोर्स में है नहीं। प्रतिरोधों के समूहन के दो हैं, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम। तो सबसे पहले प्रश्न हम चलेगा, प्रश्न आप लोग करेंगे प्रतिरोध के समूहन में, श्रेणी क्रम समूहन में मैं लिख देता हूं भैया। प्रश्न ये होगा, प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम समूहन में, श्रेणी क्रम समूहन में तुल्य प्रतिरोध, इसको परिणामी भी बोलते हैं, एग्जाम में क्या लिखता है उसकी मर्जी है। तुल्य प्रतिरोध के लिए व्यंजक ज्ञात करो, ये आपका प्रश्न होगा। और सेम प्रश्न होगा समांतर क्रम के लिए, ठीक है। तो प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम समूहन में तुल्य प्रतिरोध के लिए व्यंजक ज्ञात करें, तो ये आप लोगों का प्रश्न हुआ, ठीक है। तो ये आप लोगों की प्रश्न है, क्लियर है आप लोगों का, ठीक है। अब इसका आंसर बनाना चाहेंगे तो सबसे पहले चित्र बनाएंगे। मैं आंसर कर रहा हूं बेटा, एक प्रतिरोध, दो प्रतिरोध, ये तीन प्रतिरोध को ए और बी के बीच श्रेणी क्रम में जोड़ दिया। ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ठीक है, तीन प्रतिरोध। अब इस पूरे समूहन को बेटा V विभवांतर दे रहे हैं। मैं यहां पे चलिए बैटरी बना देता हूं, बैटरी बना दिया, ये कुंजी है बेटा, ये ठीक है आप लोगों का। यहां से धारा क्या बहेगी, I, प्लस सिरा बढ़ा रहता है ना बैटरी का, ये है बैटरी B और कुंजी K, ठीक है। इसको PQ कर देते हैं ताकि दिक्कत ना हो, PQ पॉइंट, ठीक है। अब यहां पे बेटा V1 कर देते हैं, R2 के पास में V2 कर देते हैं, चित्र आप लोग बनाएंगे, और R3 के पास में विभवांतर V3 कर देते हैं। तीन विभवांतर चित्र में दिख रहा है, R1 के पास में समांतर में V1, R2 के समांतर में V2 और R3 के समांतर में V3, और पूरे का विभवांतर A और B के बीच में नीचे लिख रहा हूं बेटा, मैं V विभवांतर लगा रहा हूं बैटरी द्वारा, ये नीचे बना दिया हूं मैं। हाँ, ये चित्र बहुत क्लियर है, चित्र बनाएंगे, धारा की दिशा भी करेंगे, I धारा जा रही है, I धारा आपकी लौट रही है, ये चित्र आप लोग क्लियरली बनाएंगे। हो सकता है बुक में कुछ दूसरे तरीके से दे दिए हों, नहीं दूसरे तरीके से नहीं दिए हैं, बुक में भी वैसे ही दिए हैं, केवल धारा माप के जोड़ दिया है। तो ये चित्र आप लोग बनाएंगे। अब इसका आंसर मैं आता हूँ, आप लोग वीडियो को रोक के चित्र नोट कर सकते हैं, इसलिए मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है, मुझे मिटाने पड़ेंगे। तो माना P और उत्तर है बेटा Q के बीच तीन प्रतिरोध, चित्र देख सकते हो,
तीन प्रतिरोध R1, R2 और R3 श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। हो गया बेटा? ठीक है। समूहन में प्रवाहित धारा I है तथा P और Q के बीच विभवांतर, चित्र देख सकते हैं, V है। ये चित्र को देख लिया। समूहन में प्रवाहित धारा I है, आप देखेंगे तो, और P और Q के बीच विभवांतर में नीचे लिखा हूं V है। बस इतना ही माना, सिंपल तौर पे लिख लीजिए। ठीक है आप लोग का? अब मैं ये मिटा देता हूं। अब हम बात करेंगे कैलकुलेशन की। प्रतिरोध R1 के पार्श्व में विभवांतर, चित्र में दिख रहा है बेटा, V1 बराबर I इंटू R1 होगा ओम के नियम से। चाहो तो लिख सकते हैं ऊपर ओम के नियम से, नहीं लिखोगे तब भी चल जाएगा। मैं ओम का नियम लगाया हूं, V इज इक्वल टू IR। अपना चित्र देखें, धारा I प्रवाहित हो रही है, लाइन से बंटवारा नहीं हो रहा है, सब में I बहेगी। R1 है, V1 है, ठीक है। अब ऐसे अपन करेंगे प्रतिरोध R2 के पार्श्व में विभवांतर V2 बराबर से होगा बेटा I इंटू R2। प्रतिरोध R3 के पार्श्व में विभवांतर V3 बराबर होगा बेटा I इंटू R3। यदि समूहन का तुल्य प्रतिरोध, जिसको परिणामी भी बोलते हैं ना, R हो तो मुझे लगता है बेटा V बराबर IR होगा, क्योंकि कुल विभवांतर V है और कुल प्रतिरोध R कर दिए। V बराबर I इंटू R होगा, ठीक है। अब V है, तीन हिस्सों में बटा है, चित्र देख लो। V वोल्टेज लगाए हैं, वो तीन हिस्सों में बट गया है बेटा, V1, V2 और V3 में। तो V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। V का मान है IR, V1 का मान है IR1, V2 का I इंटू R2, V3 का IR3। उस तरफ I है वो कॉमन हो जाएगा, कॉमन मतलब उभयनिष्ठ हो जाएगा। मैं बाएं तरफ लिख देता हूं, इस तरफ जगह है, तो IR बराबर होगा, I कॉमन करूंगा तो R1 प्लस R2 प्लस R3, दोनों तरफ का I कट जाएगा बेटा। R बराबर आया R1 प्लस R2 प्लस R3। इसका मतलब हुआ कि प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो तुल्य प्रतिरोध बढ़ जाता है, जुड़ जाते हैं, इसलिए तुल्य प्रतिरोध सभी प्रतिरोधों का योग होता है। इसलिए घरों में बल्ब को या उपकरण को श्रेणी क्रम में नहीं जोड़ते हैं, सब परिपथ को श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे तो सबका परिपथ प्रतिरोध जुड़ जाएगा और प्रतिरोध इतना ज्यादा हो जाएगा कि धारा बहुत कम लेगा। क्योंकि मैं बताया हूं प्रतिरोध किसी चालक का वह गुण है जो विद्युत धारा के प्रवाह का क्या करता है, विरोध करता है। तो घरेलू उपकरण को यदि आप श्रेणी क्रम में जोड़ोगे तो प्रतिरोध सब मिलके बढ़ जाएंगे, परिपथ में बहुत कम धारा आएंगे और उपकरण काम नहीं करेगा, ठीक है। तो यहाँ तक आपको बात की बात है, मैं बाद में दिखाऊंगा। यहाँ तक आप लोगों का नकल हो गया बेटा, ठीक है। आखिरी में एक लाइन लिख लेना आंसर।
हो गया। अतः तुल्य प्रतिरोध श्रेणी क्रम समूहन में, एक लाइन लिख लेना उत्तर, श्रेणी क्रम समूहन में तुल्य प्रतिरोध, तुल्य को परिणामी बोलते हैं, प्रतिरोध, प्रत्येक प्रतिरोध के रोधों के योगफल के बराबर होता है। ये हो गया आप लोगों का कैलकुलेशन। तो सवाल बताने के लिए ध्यान रखना बेटा, श्रेणी क्रम समूहन में तुल्य प्रतिरोध जुड़ता है, तो यदि मैं 5-5 ओम का 3 प्रतिरोध मैं जोड़ दूं तो इसका टोटल हो जाएगा 15। समान में गुणा कर देना, जल्दी बनता है। और ऐसा करूं तो 5 4 9 3 12, ठीक है ना। यदि समान प्रतिरोध है तो संख्या से गुणा करके डायरेक्ट निकाल सकते हैं। 5 5 5 लिखा था, 15 आएगा, 5 गुना 3 यानी कि 15। तो एक जैसे हो तो गुणा करके निकाल सकते हो आप लोग। अब सेम ऐसे ही बनाएंगे समांतर क्रम समूहन। प्रश्न सेम होगा, केवल श्रेणी क्रम की जगह समांतर क्रम लिख लेना। और मैं यहाँ चित्र बना रहा हूं समांतर क्रम का, 1 2, मिटाना ना पड़े इसलिए छोटा बना रहा हूं, ध्यान रखना। ये 3, इसको मैं P और Q के बीच जोड़ दिया। जैसे जोड़ता हूं वैसे ही मैंने इसको P और Q के बीच जोड़ दिया, ठीक है। अब यहाँ पे वैसे ही बैटरी करें बेटा, प्लस माइनस, और यहाँ पे कुंजी लगा दें के बैटरी B, ये P और Q के बीच कर दिए। सेम तरीके से P और Q के बीच विभवांतर आएगा V, प्रवाहित धारा I, लौट जाएगा I, लेकिन देखो यहाँ I है, बढ़ जाएगा बेटा, I1 I2 I3, R1 R2 R3, मतलब समांतर क्रम में धारा का बंटवारा हो रहा है, विभवांतर का बंटवारा नहीं हो रहा है, ठीक है। और इससे पहले श्रेणी क्रम में विभवांतर का बंटवारा हुआ था, धारा नहीं बटा था, क्योंकि ये तीनों प्रतिरोध श्रेणी क्रम यानी कि एक ही लाइन में थे, ठीक है। माना सेम होगा, माना P और Q के बीच 3 प्रतिरोध R1 R2 और R3 समांतर क्रम में जुड़े हैं, समूहन में प्रवाहित धारा I है तथा P और Q के बीच विभवांतर V है। सेम लिखना, श्रेणी क्रम की जगह क्या शब्द लाना, समांतर क्रम, तो मैं माना भी नहीं लिख रहा हूं, ठीक है, क्लियर है। अब आ जाता हूं प्रतिरोध R1 में प्रवाहित धारा I1 बराबर होगा बेटा V बटा R1। अब ये कैसे हो गया बोलोगे, माना मैं नहीं लिखा हूं बेटा, हाँ पिछले जैसे लिखोगे, श्रेणी क्रम की जगह क्या कर देना, समांतर क्रम शब्द कर देना, ठीक है। और उसके बाद R1 के पास में विभवांतर निकाला था, उसके जगह धारा लिखूंगा मैं। तो बेटा आपको पता है V बराबर IR होता है, चूंकि विभवांतर नहीं बढ़ रहा है, V ही रहेगा, तो V बराबर ओम के नियम से होगा I1 R1, तो I1 बराबर V बटा R1। ऐसी हो जाएगा प्रतिरोध R2 में प्रवाहित धारा, I2 बराबर होगा V अपान R2। प्रतिरोध R3 में प्रवाहित धारा I3 बराबर V अपान R3। फिर कर लेते हैं बेटा, यदि समूहन का तुल्य प्रतिरोध R हो तो मेरे ख्याल से लगता है बेटा I बराबर होगा V अपान R। सेम तरीके से V इक्वल टू I है। अब बंटवारा हो रहा है I का, तो I को बांट दो बेटा 3 हिस्सों में। चित्र में बढ़ रहा है धारा I1 प्लस I2 प्लस I3, दोनों तरफ मान रख दो, आंसर आ जाएगा आप लोगों का। तो क्या मैं चित्र मिटा दूं यहाँ से,
जरूरत ही नहीं है अब चित्र की। चलिए, तो I का मान है V/R, ऊपर देखो I1 का मान है V/R1, V/R2, V/R3। उस तरफ V उभयनिष्ठ होगा, V/R बराबर V उभयनिष्ठ निकालोगे 1/R1, 1/R2 धन 1/R3। V और V कट जाएगा कि आएगा 1/R, 1/R1, 1/R2, 1/R3। ये रहा आप लोगों का संबंध, यानी कि उल्टा संबंध आया है। ठीक है, आप लोगों का जस्ट उल्टा संबंध आया है आप लोगों का। तो आप लोगों के उल्टे संबंध आए हैं, तो उल्टा मतलब व्युत्क्रम। आंसर लिख लो बेटा। अतः प्रतिरोधों के समांतर क्रम समूहन में तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम, उल्टा मतलब व्युत्क्रम प्रत्येक प्रतिरोधों के व्युत्क्रमों के योगफल के बराबर होता है। बटा मतलब उल्टा व्युत्क्रम। तो समांतर क्रम समूहन में जो तुल्य प्रतिरोध है का व्युत्क्रम है प्रत्येक प्रतिरोधों के व्युत्क्रमों के योगफल के बराबर होता है। तो ये दो देखे श्रेणी क्रम और समांतर क्रम का कैलकुलेशन, बहुत सिंपल कैलकुलेशन है। तो ये सवाल पूरा गणितों से भरा हुआ है, गणित न्यूमेरिकल्स टाइप के आपके इसमें ज़्यादा है। ठीक है, तो अब इससे संबंधित हम कुछ न्यूमेरिकल्स है वो कल देखेंगे। आज मैं दो डिफिनेशन और बता देता हूँ बेटा। एक तो विद्युत शक्ति के बारे में बता देता हूँ और एक बता देता हूँ मैं जूल का तापन नियम। जूल का तापन नियम। तो जूल का तापन नियम आप लोगों का प्रश्न बनेगा, जूल के तापन नियम को लिखिए। जूल के तापन को बोलते हैं ऊष्मा, नियम को लिखे। ये रहा आप लोगों का प्रश्न। तो आप सभी जानते हैं जब प्रतिरोध वाले चालक तार में धारा प्रवाहित करते हैं तो वो गर्म होने लगता है। जैसे आपके घरों में फ्यूज लगे रहते हैं, शायद धारा इधर उधर होता है तो वो जल जाता है। हीटर यूज करते हो, तार में धारा प्रवाहित होते हैं गर्म हो जाता है। बल्ब भी देखे हो, तार प्रवाहित होते हैं तो धारा प्रवाहित होते हैं तार में तो गर्म होकर रोशनी देता है। तो आपके गीजर है, हीटर है, आप लोगों का पानी गर्म करने का है, इलेक्ट्रिक प्रेस है, ये बहुत सारे उपकरण और भी ऐसे हैं जो विद्युत धारा प्रवाहित होने पर गर्म हो जाते हैं। यानी कि विद्युत धारा प्रवाहित करने पर विद्युत ऊर्जा को किस में बदल देते हैं, ऊष्मा ऊर्जा में। तो जूल ने आप लोगों का नियम दिया, तापन का नियम। तो जूल के नियम के अनुसार उत्तर लिखा रहा हूं। जूल के नियम के अनुसार जाहिर है तार में धारा प्रवाहित करोगे तो ऊष्मा उत्पन्न होगी। ठीक है, तो प्रतिरोधक तार मतलब प्रतिरोध वाले तार बेटा, प्रतिरोधक तार में उत्पन्न ऊष्मा H उसमें प्रवाहित धारा I के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है।
अर्थात H इज प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर। ये पहला नियम बेटा धारा के वर्ग के अनुपाती होती है, ठीक है। दूसरा हो जाएगा प्रतिरोधक तार में उत्पन्न ऊष्मा H उसके प्रतिरोध R के अनुक्रमानुपाती होती है, अनुक्रमानुपाती होती है। अर्थात लाइन चेंज करके भी लिख सकते हैं बेटा, H इज प्रोपोर्शनल टू R। तीसरा प्रतिरोधक तार में उत्पन्न ऊष्मा H उसमें धारा प्रवाहित करने में लगे समय T दिख रहा है कि नहीं देख लो बेटा, लगे समय T, शायद बाहर चला गया, नहीं दिख रहा आप लोगों को, समय T के अनुक्रमानुपाती होती है, सब अनुक्रमानुपाती है। अर्थात H इज प्रोपोर्शनल टू T। ये आप लोगों के 3 नियम हैं। अब इन तीनों नियमों को मिला दोगे, उपर्युक्त तीनों नियमों से H बराबर हो जाएगा बेटा I स्क्वायर RT। अब यहाँ समानुपाती लगा है सर, बराबर क्यों लिए? तो आप लोग छोटी क्लास में हैं, ज़्यादा डिटेल किया नहीं है। एक्चुअल में यहाँ समानुपाती आना था, फिर उसको हटाता तो के लिए काम लगाता। लेकिन बेटा जब सवाल बनाते हैं तो इस सूत्र में I/R/T का मान ऐसा लेते हैं कि K का मान 1 आए, तो इसलिए आपके बुक ने भी डायरेक्ट हटा दिया है। मैंने भी तीनों नियमों को डायरेक्ट मिला के बराबर करके लिख दिए हैं। तो ये जूल का ऊष्मा नियम है या जूल का तापन नियम है, जो आप लोगों को ध्यान में रखने हैं, ठीक है। तो आज ये दूसरा पीरियड था, तो मैं इतना ही दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर लगे, बाकी कल देखेंगे।